नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस लो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडर्स और जीएसटी पिटिशनर के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो केस था, वो था मेसर्स सिंगल आयरन ट्रेडर्स वर्सेस एडिशनल कमिश्नर। उस केस में जो पिटिशनर है मेसर्स सिंगल आयरन ट्रेडर्स, इन्होंने फरवरी 19 टू मार्च 19 के अंदर शिव आयरन ट्रेडिंग कंपनी से गुड्स की परचेज़ करी थी। जो ट्रांज़ैक्शन था, वो बिल्कुल जेन्युइन था। पेमेंट तो बैंक के थ्रू किया गया था। जो ट्रांसपोर्टर है, उसकी रिसिप्ट थी, सब था। लेकिन जो डिपार्टमेंट है, उन्हें एलिगेशन लगाया और प्रोसीडिंग 74 में इन्होंने स्टार्ट करी। इसमें इन्होंने एलिगेशन लगाया कि जो सप्लायर है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है, वो अप्रैल 2019 में कैंसल हो गया। और जो वहाँ पर हमने जो सर्च किया, उसके अंदर जो प्रिंसिपल प्रेस इन्होंने डिक्लेयर किया था, वो वहाँ एक्चुअल में था ही नहीं। तो ये जो ट्रांज़ैक्शन हुए, वो फेक हुए हैं और जो इनकी आईटीसी वो रिवर्स करवाई और पेनल्टी इनके ऊपर इम्पोज़ करवाई। तब इन्होंने यहाँ से जो है हाई कोर्ट का रुख किया और वहाँ पर अपनी दलील दी कि जब हमने इसके साथ जो ट्रांज़ैक्शन किया था, जब पार्टी जेन्युइन थी, रजिस्टर्ड थी और हमारे पास गुड्स एक्चुअल में रिसीव हुए हैं और जो पेमेंट है, वो बैंक के थ्रू हुए हैं। तो जो डिपार्टमेंट है, वो कैसे कह सकता है कि जो हमारा ट्रांज़ैक्शन है, वो जेन्युइन नहीं हुआ है। तो जो डिपार्टमेंट है, उसने अपनी दलील दी, बोला कि जब सर्च हुआ, तो उस प्लेस पर ये सप्लायर है, एक्चुअल में वहाँ पे मिला ही नहीं। तो जो ट्रांज़ैक्शन हुआ, वो फेक हुआ है। फिर कोर्ट ने दोनों की जो है जो दलीलें हैं वो सुनी, लेकिन कोर्ट ने पिटिशनर के पक्ष के अंदर अपना फैसला सुनाया, क्योंकि जो ट्रांज़ैक्शन था वो बिल्कुल जेन्युइन था। सारे जो पेमेंट थे बैंक के थ्रू हुए थे, ट्रांसपोर्टर की रिसीप्ट थी। तो जो प्रूफ करना है कि गुड्स एक्चुअल में रिसीव हुआ है, वो सारे डॉक्यूमेंट पिटिशनर के फ़ेवर में थे। तो अगर आपके भी ट्रांज़ैक्शन, अगर आपके पे भी ऐसा कोई केस है कि सप्लायर है, वो आपका जो है बाद में कैंसल हो जाता है, लेकिन आप डिपार्टमेंट आपके ऊपर एलिगेशन लगाता है, नहीं, आपके ट्रांज़ैक्शन बिल्कुल फेक है। आपने जो है फेक इनवॉइसिंग के थ्रू गुड्स जो है आईटीसी क्लेम किया, लेकिन आपके पास एक्चुअल में कोई गुड्स रिसीव नहीं हुआ। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो ट्रांज़ैक्शन है, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टर की जो है रिसिप्ट होनी चाहिए, पेमेंट है वो बैंक के थ्रू आना चाहिए, और टोल पर्ची है वो भी आप जो है रख सकते हैं। फ्यूचर जो आपको अपने केस है उसमें स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि सप्लायर कभी जीएसटी को कैंसल कर सकता है, या डिपार्टमेंट कभी भी आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा सकते हैं कि जो सप्लायर है वो वहाँ पर एक्चुअल में रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो सप्लायर है वो पहले कहीं और रजिस्टर्ड होते हैं और फिर जो है प्लेस अपना चेंज कर लेते हैं, लेकिन अपने जीएसटी में अपडेट नहीं करते। उस वजह से उसने जो गलती करी है, उसका आपको भी हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो इसलिए आपकी जो ट्रांज़ैक्शन है, वो